संत निरंकारी मिशन का सुनहरा इतिहास जो सन 1929 से प्रारंभ होकर 90 वर्ष पूरे कर चुका है, इस बात का साक्षी है कि मिशन ने चंद महात्माओं से शुरू होकर लाखों भक्तों के जीवन में आनंद, सहजता और ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश स्थापित किया है। इस यात्रा में अनेक संतों का योगदान रहा एंड दिस कंट्रीब्यूशन हैज unequivocally been incredible। तो आइए निरंकारी मिशन के इस दिव्य सफर में ऐसे ही भक्तों के जीवन की कुछ प्रेरणादायक स्मृतियों को सुनते हैं। कानपुर की बात है। दास ये सोचता रहता है कि पहले जो महात्मा विनम्रता की बात करते थे, किसी को क्षमा करने की बात करते थे, वो खाली बातें ही नहीं होती थी, बल्कि उनके जीवन में उसे बड़ी अच्छी तरीके से उन बातों को जीते भी थे। भाई साहब आया सिंह की बात है, सभी जानते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से कि वो एक बार अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस जा रहे थे और बरसात का मौसम था, रास्ते में काफ़ी पानी भरा हुआ था। तो किसी पानी में जब उनका गड्ढे में टायर पड़ा तो सारा का सारा कीचड़ उछल के किसी वकील की कपड़ों पे पूरा वकील की कीचड़ पड़ गया और उसके कपड़े बिल्कुल ख़राब हो गए। वो कोर्ट जा रहा था, उसको बहुत गुस्सा आया, बिल्कुल गुस्से में उसका चेहरा तमतमाया हुआ और उसकी गाड़ी के भाई साहब गाड़ी के आगे ही उसने अपनी बाइक लगा दी। तब तक भाई साहब जी भी अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि दास से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए, आप मेरे घर चलिए, मैं ये आपके कपड़े भी बदलवा दूंगा। तो वो जितना भी उसका गुस्सा था बिल्कुल ठंडा हो गया। कहने लगा अच्छा ऐसा है, ये आप हाथ मत जोड़िए और अपने आप को दास मत कहिए। तो ठीक है, दास हाथ भी नहीं जोड़ेगा और अपने आप को दास भी नहीं कहेगा। और उसने कहा कमाल है, आप दास भी कहते जा रहे हो, हाथ भी जोड़ते जा रहे हो और फिर भी आप कह रहे हो कि दास हाथ नहीं जोड़ेगा और दास भी अपने आप को नहीं कहेगा। और अचानक कुछ ऐसा संयोग था, कुछ दिन बाद उनको फिर वो वकील साहब किसी फंक्शन में मिल गए। वो अपने टेबल से उठ के फिर उस वकील साहब के पास चले गए। कहने भाई साहब मैं उस दिन के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, आपके उस दिन जो कपड़े ख़राब हो गए थे वो मुझे बात नहीं भूलती, मैं आपसे फिर क्षमा चाहता हूँ। कहते हैं यार कमाल है, मैंने तो दुनिया में ऐसा आदमी नहीं देखा, मैंने आपसे कुछ कहा भी नहीं, फिर आप मेरे से क्षमा मांगने चले आए। तो इस तरह से वो महात्मा खाली विनम्रता की बात करते ही नहीं थे, बल्कि विनम्रता को जीते थे। जितना भी दास का कई महात्माओं से संपर्क हुआ वो कमाल के महात्मा थे। एक बार की ये भी बात घटना याद आ गई बात करते करते कि बेकल जी भी तब कानपुर में थे, भाई साहब आया सिंह जी भी थे, दास भी बैठा हुआ था। एक बार ऐसे ही कमरे में बैठे तो बातचीत हो रही थी, तो भाई साहब ने बात करते करते खुद ही एक सवाल किया कि रोज़ ना रोज़ हम सदगुरु से कुछ मांगते रहते हैं, कुछ ऐसा क्यों ना मांग लिया जाए कि एक ही दिन सब पूरा हो जाए। ये रोज़ मांगते हैं आज ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो कोई ऐसी ख्वाहिश क्यों नहीं, कोई ऐसी कामना क्यों नहीं, कोई ऐसी आकांक्षा क्यों ना रख दी जाए जो सदगुरु सारी आकांक्षाएं ही उसमें निहित हो। तो बहुत प्यारी एक बात निकल के आई सभी महात्माओं के बीच से कि सदगुरु से कभी भी मांगो तो सेवा वाला दिल मांगो। जिस महात्मा ने सेवा वाला दिल मांग लिया, अगर उसके हिस्से में उसके दामन में सेवा का भाव आ गया तो सारी की सारी आकांक्षाएं स्वतः ही सदगुरु पूरी कर देता है। संत जन भक्त जन वो हमेशा ही विनम्रता सिखाते हैं, वो हमेशा ही यही सिखाते हैं कि हम तो अपने आप को एक चरण रज मानना है और कभी भी एक दूसरों को एक तुच्छ नहीं मानना है और इस प्रकार से अभिमान नहीं करना और ना ही किसी को दबाना है। इस प्रकार से एक संत महात्माओं, एक भक्तों की ये शिक्षाएं ये हमेशा ही यही रही हैं
कि आपस को जो जाने नीचा, सही गनिए सब ते ऊंचा।